एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 5 की पॉइंट्स टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। मतलब कि अगर हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो उससे बातें कैसे शुरू करनी है, कोऑपरेट कैसे करना है और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना लेना है, ठीक है, जिससे कि आप कहीं भी और किसी भी जगह अपने आप को अकेला ना समझे। तो आज मैं उसको आपको 5 की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 5 बेस्ट पॉइंट जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेंगे किसी भी अजनबी से बात करने के लिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। और अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही चैनल आपके लिए फ्लुएंट इंग्लिश बुलवाने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है गाइस। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, 5 बेस्ट पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ मैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी लाइफ में हमारी सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी पार्टी में या किसी सेमिनार में या किसी बर्थडे में या किसी दोस्त की शादी वगैरह में इन्वाइट किया, बट आपके फ्रेंड्स आपके साथ जाने को मना कर रहे हैं और आपको वहाँ पर अकेले जाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि यार मैं वहाँ पर अकेला पड़ जाऊँगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा बात करने के लिए, तो मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा, कैसे टाइम स्पेंड करूँगा। और समटाइम हमारे साथ ऐसी होता है कि ज़्यादा ज़्यादा हम फ़ोन में लग जाते हैं, अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते चले जाते हैं, जाते हैं वहाँ पर किसी से ना मिलते हैं, बात करते हैं और ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो आज से आप ये सब नहीं करेंगे। अगर आपने 5 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप कहीं भी जाकर अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है गाइस। तो मैं यही कंडीशंस आपके सामने रखूंगा और आपको अपने बताऊंगा अपने 5 बेस्ट पॉइंट्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लुक अप्रोचेबल। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको अपनी सरलता से जाना चाहिए, बिल्कुल अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल रखनी चाहिए। आपको कोई एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। आप सोचते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इट इज गुड, बट अगर आप किसी को एटीट्यूड दिखाते हैं तो सामने वाला भी आपसे एटीट्यूड में बात करेगा और उससे क्या हो जाता है कि आपकी कन्वर्सेशन वही समाप्त हो जाती है जहां पर आप उसको एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको बिल्कुल सिंपल होकर जाना पड़ेगा, बिल्कुल स्वभाव में सिंपल। ऐसे नहीं कि आप अपने लुक में सिंपल रहे, अपने स्वभाव में सिंपल रहिए। मतलब कि आप उसको जेन्युइन तरीके से हाय बोलेंगे, हाय विद अ स्माइल। ओके, मतलब आप अगर ऐसे बोलेंगे तो वो आपका जरूर रिप्लाई करेगा। और अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में फोन है, आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं, उसको हाय बोल रहे हैं, तो आपको कौन रिप्लाई करना चाहेगा? दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है किसी से बात करने का। और आपके जो फोन है वो पॉकेट में रहेगा और आप जेन्युइन तरीके से उससे हाय बोलेंगे, स्माइल करेंगे उसकी तरफ, तो डेफिनेटली वो आपका आंसर जरूर देगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लुक अप्रोचेबल, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज में सरलता रखना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में। हर कोई सोचता है कि एटीट्यूड दिखाना इज मस्ट, मतलब कि अगर आपके पास एटीट्यूड है तो ही आपको लोग प्रेज करते हैं, तो ही आपको लोग देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपको अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं तो आप उनको बिल्कुल अपना सिंपल बिहेवियर दिखाएंगे, सिंपल स्वभाव दिखाएंगे। उनको ये दिखाना होता है, उनको ये जताना होता है कि हम बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप हमसे ट्रस्ट करके बात कर सकते हैं। चाहे वो आपके सामने कोई सेम जेंडर वाला हो या फिर अदर जेंडर वाला हो, तो आप उससे बातें कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट होगा सेव द मैजिक वर्ड हाय एंड गिव देम स्माइल। जैसे कि मैंने आपने बताया कि आप किसी के सामने जाइए और उसको हाय बोलिए एंड स्माइल दीजिए। जब भी आप किसी को हाय बोलते हैं विद अ स्माइल तो उसको एक अलग से अप्रोच आता है, उसमें दिखता है कि एग्जैक्टली हाँ, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये हमसे बात करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई आपसे बात करने में कोई वो नहीं दिखा रहा है, अप्रोच नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको इस चीज़ का बुरा नहीं मानना है। बट आपको अगर किसी से बात करनी है तो आपको हाय विद अ स्माइल ज़रूर करना पड़ेगा, और जेन्युइन स्माइल। अगर आप ऐसे नहीं कि आप एटीट्यूड से स्माइल दे रहे हैं या फिर आपके फेस पर जेन्युइन स्माइल नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपको उससे बात करनी है या फिर आपको उससे बात करना चाहते हैं। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो यही है, सेव द मैजिक वर्ड हाय या हेलो। आप किससे बोल सकते हैं? हेलो, माई नेम इज़ ये, माई नेम इज़ वट एवर इट इज़, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपको इस तरह से बात करेंगे तो आपका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा उस चीज़ में। थर्ड पॉइंट है स्ट्राइक अप स्टार्ट अ कन्वर्सेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्राइक अप, मतलब कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करना है सिचुएशन को देखकर। सिचुएशन को देखकर मतलब अगर मान लीजिए आप किसी के पार्टी वगैरह में गए हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कन्वर्सेशन? इट इज़ अ नाइस पार्टी, राइट। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है, तो वो भी आपका रिप्लाई करेगा यस इट इज़। तो इस तरह से वो आपका रिप्लाई कर सकता है। फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि हाय माय नेम इज़ नीतीश, एंड सामने से भी रिप्लाई आ सकता है कि माय नेम इज़ वट एवर इट इज़।
अब मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ, माई हॉबीज इज दिस। इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको एक स्ट्राइक अप लेना पड़ता है, एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला, या तो आप हाई से कर सकते हैं, या फिर आप सिचुएशन देख के, जो आपकी सिचुएशन है जहाँ पर भी है, आप सेमिनार में है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको ये सेमिनार कैसा लग रहा है, हाउ आर यू लुकिंग फॉर दिस सेमिनार। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि हाँ आपको ये सेमिनार कैसा लग रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ इट इज़ वेरी गुड, आई एम फाइंडिंग वेरी गुड इन दिस सेमिनार। तो इस तरह से आपको वो आंसर दे सकता है, इससे आप अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी जगह। ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन वहीं कट हो जाएगा, वहीं आपका समाप्त हो जाएगी आपकी कॉन्वर्सेशन, जब आप सिचुएशन को देखकर बात नहीं करेंगे। तो मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि आप सिचुएशन देखकर बात करें और स्ट्राइक अप करें, खुद ही इनिशिएटिव लें। ठीक है, तो जगह और माहौल देखकर बात करने को बोलते हैं स्ट्राइक अप, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, लर्न टू टॉलरेट रिजेक्शन। देखिए गाइस, आज के टाइम में हमारी जो जनरेशन है वो रिजेक्शन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है रिजेक्शन। बिकॉज रिजेक्शन मतलब वो अपने एक तरह से इंसल्ट समझता है, अपनी बेइज्जती समझता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, इट इज़ ओके। आप ये थोड़ी ना बोले कि हाँ मैंने तुझे हाय बोला, तूने मुझे हाय नहीं बोला, मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दैट्स वाई, मतलब कि आपको रिजेक्शन को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा हमेशा। कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, वो उसके ऊपर बात है। बट आपको अपने बिहेवियर में सरलता लानी पड़ेगी। जब तक आप अपने बिहेवियर में सरलता नहीं रखेंगे, रिजेक्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छे पर्सन नहीं बन पाएंगे। ऊपर से ही नहीं, अंदर से भी एक अच्छे पर्सन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको रिजेक्शन को भी टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई बात करना चाहता है, कोई रूड बिहेवियर का होता है, कोई अच्छा बिहेवियर का होता है। और जो बिहेवियर होता है वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हम दूसरों का तो चेंज नहीं कर सकते, बट अपना ज़रूर चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको रिजेक्शन को भी टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे बोलने वाले, एक अच्छे फ्रेंड्स बनाने वाले बन सकते हैं। ठीक है, और तभी आप एक स्ट्रेंजर से अच्छी बातें कर सकते हैं। उसके बाद है डिसाइड वेदर टू एडवांस द नेक्स्ट स्टेप और नॉट। मतलब कि आपको ये देखना होगा कि आप उससे आगे बातें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मान लीजिए आपने किसी को हेलो बोला, ठीक है, उन्होंने भी हेलो बोला विद एटीट्यूड, आपने विद स्माइल बोला, उन्होंने विद एटीट्यूड बोला। तो आपको उनसे बात करनी है या नहीं करनी है, इट्स अपॉन यू। बिकॉज जहां पर कोई आपको एटीट्यूड दिखाता है, मतलब वहां पर वो आपको सीधे सीधे इंसल्ट कर रहा है। ओके, तो आप सीधे सीधे उनको स्माइल दीजिए एंड वहां से जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वहां पर इंसल्ट हो जाएगी, बट एग्जैक्टली आपको अपने बिहेवियर में सिंपल रहना है। ठीक है, तो आपको यही डिसाइड करना होगा कि आप उनसे अच्छी बातें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें कुछ पर्सन्स मिल जाता है जिनसे हम बात कर रहे होते हैं, बट उनके जो मोटिव्स रहते हैं बात करने के, वो अच्छे नहीं होते, या फिर वो हमें अच्छे नहीं लगते हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उनको सीधे सीधे जेन्युइन तरीके से भी मना कर सकते हैं। तो जेन्युइन तरीके से कैसे मना करते हैं वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने एक पूरी स्टोरी क्रिएट की है, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 जो पॉइंट्स थे, लुक अप्रोचेबल, सेव द मैजिक वर्ड हाई विद अ स्माइल। थर्ड वर्ड क्या था हमारा, स्ट्राइक अप स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद द डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फोर्थ है हमारा लर्न टू टॉलरेट रिजेक्शन, एंड 5 है हमारा डिसाइड वेदर टू एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो 5 पॉइंट जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको 5 पॉइंट माइंड में रख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप किसी भी स्ट्रेंजर से अच्छे से बात कर सकते हैं। पर अगर आपको अभी तक भी ये समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो चलिए, तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की है, एक पार्टी और मैरिज की, जहाँ पर 2 पर्सन है, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है मोना। 2 वहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। तो वो कैसे बात करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें हमारे 5 पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि राहुल बोलता है, मोना का रिप्लाई आता है हेलो। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा जेन्युइन स्माइल के साथ आपको किसी के, देखो एवरी पर्सन हैव अ बिहेवियर, एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट बिहेवियर, बट आपको हर किसी के साथ अगर सिंपल और बिहेव अच्छे से करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको भी रिप्लाई भी सिंपल और अच्छे वाला बिहेवियर ही मिलेगा। ओके, तो राहुल ने पूछा व्हाट इज योर नेम, मोना, माई नेम इज मोना एंड योर गुड नेम। आप किसी से पूछ सकते हैं कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम हो, और आप पूछ सकते हैं आपका शुभ नाम क्या है या आपका नेम क्या है। तो इस तरह से आप पूछेंगे तो आपका बिहेवियर उनको दिखेगा कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे कल्चर से बिलोंग करते हैं। आपको अपना अच्छा कल्चर दिखाने के लिए उनका ट्रस्ट भी जीतना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। ओके, राहुल, माई नेम इज़ राहुल, ओ नाइस, प्लीज टू मीट यू। तो राहुल ने बोला कि मेरा नाम राहुल है और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
जब आप ये वर्ड बोलते हैं ओ नाइस प्लीज टू मीट यू, जब आप ये बोलते हैं प्लीज टू मीट यू या फिर नाइस टू मीट यू, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जब आप ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले पर एक अच्छा इफेक्शन पड़ता है कि हाँ यहाँ पर इन्होंने एक अपनी अच्छी जेन्युइन तरीके से दिखाया है। ओके, उसके बाद है मोना, सेम हेयर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो सेम हेयर आप बोल सकते हैं इसका रिप्लाई देने के लिए। उसके बाद राहुल बोलता है हाउ डिड यू लाइक दिस पार्टी, मतलब आपको ये पार्टी कैसी लगी। तो मोना बोलते हैं ओ इट्स प्रीटी गुड, ये बहुत अच्छी पार्टी है। तो इस तरह से आप देखिए मैंने आपके लिए एक लाइव एग्जाम्पल क्रिएट करा है, एक सिचुएशन क्रिएट करिए ताकि आप समझ पाएँ बहुत अच्छी तरह से। तो मोना ने बोला कि ओ इट्स प्रीटी गुड, ये बहुत अच्छी पार्टी है। राहुल येस ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस पार्टी, यस बहुत यस ऑब्वियसली बहुत अच्छी पार्टी है। ओके, उसके बाद मोना बाय द वे फ्रॉम हुज साइड आर यू इन दिस पार्टी। तो मोना पूछती है इन बातों से हटकर आप किसकी तरफ से हैं इस पार्टी में। तो ऐसा पूछना ज़रूरी हो जाता है कि आप किसकी तरफ से हैं पार्टी में। तो राहुल बोला आई एम फ्रॉम माई ब्रदर साइड, मैं अपने भाई की तरफ से हूँ। अमन इज़ माई ब्रदर, जिसकी शादी है अमन वो मेरे भाई हैं, ठीक है। एंड यू, तो मोना बोलते ओ नाइस आई एम फ्रॉम माई सिस्टर साइड, राधिका इज़ माई सिस्टर। तो राधिका मेरी सिस्टर है, मैं अपनी सिस्टर की तरफ से हूँ। तो राहुल बोलते हैं ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोना बाय द वे वेयर आर यू वर्किंग फ्रॉम, वर्किंग राहुल। तो राहुल बोलता है आई एम वर्किंग इन गूगल एंड व्हाट अबाउट यू, मैं गूगल में वर्क करता हूँ, आप कहाँ पर काम करते हैं। तो मोना बोलते हैं आई एम अ यूट्यूब क्रिएटर, यूट्यूब वीडियो क्रिएटर एंड ऑल्सो अ टीचर। तो मैं एक यूट्यूब वीडियोज़ बनाती हूँ एंड ऑल्सो अ टीचर हूँ। ओके, राहुल बोलता है दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे यू आर लुकिंग सो प्रिटी। अब देखिए अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप उनको एक तरह से इन्फ्लुएंस करें और उनकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा पर्सन है। ऐसा नहीं है, आपको फ्लर्ट वाली उसमें नहीं करना, बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीके से तारीफ करनी है उनकी, ठीक है। उनको एक तरह से वो देना है कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जेन्युइन तरीके से बोलेंगे तो वो भी जेन्युइन तरीके से लेंगे। एक स्ट्रेंजर से बात करने के यही तरीके होते हैं सारे, ताकि आपको वो गलत कभी ना समझे। ओके, तो आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से लेना। यू आर लुकिंग सो प्रिटी, तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मोना बोलती है ओ थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग हैंडसम इन दिस ड्रेस। ओके, तो आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, एंड आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। राहुल थैंक यू सो मच। मोना सॉरी टू कट यू, एक्चुअली आई नीड टू लीव नाउ। अब देखिए अगर आपको किसी को मना करना हो जेन्युइन तरीके से कि हाँ अब मुझे जाना होगा या फिर मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, तो आप कह सकते हैं सॉरी टू कट यू, आपको काटने के लिए सॉरी, मुझे अब जाना पड़ेगा, मतलब आपकी बात काटने के लिए सॉरी, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। या फिर आप एक और चीज़ बोल सकते हैं सॉरी आई विल टेक योर लीव, सॉरी अब मुझे आपसे लीव लेनी होगी, आई एम रियली गेटिंग लेट, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है। मान लीजिए आपको पार्टी से वहाँ से लीव करना हो और आप उनकी बातों को नहीं काट पा रहे हैं, तो आप जेन्युइन तरीके से उससे बोल सकते हो सॉरी आई विल टेक योर लीव, आई एम रियली गेटिंग लेट। ओके, तो उससे सामने वाले पर्सन को बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात भी कह देंगे और वहाँ से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। तो छुटकारे के लिए जेन्युइन तरीके से या फिर आपको जेन्युइनली जाना हो तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने अपने 5 पॉइंट क्लियर किए हैं। राहुल दैट्स ऑल राइट, ये कोई बात नहीं, इट वॉज ग्रेट टू टॉक टू यू, बाय। तो उन्होंने बोला कि इसकी कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब आप जाते हैं या फिर किसी से जुदा ले रहे होते हैं तो आप ये बोले कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो उनको भी अच्छा लगेगा और बाद में भी वो आपसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे जब आप अपना नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा रखेंगे उनके लिए। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, बाय। उन्होंने बोला सेम हियर, गुड बाय। तो उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड गुड बाय। तो यहाँ पर मैंने अपने 5 पॉइंट क्लियर किए इसके अंडर ये एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं आपके लिए एक और सिचुएशन बना दूंगा। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको 5 पॉइंट्स। तो स्ट्रेंजर से बातें करने के लिए यही 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा मस्त थे। अगर आप इनको अच्छे से सीख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप कहीं भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। जैसे कि मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। वैसे भी हमारे चैनल चल रहा है 21 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज, जहाँ पर मैं आपके लिए 21 वीडियोस अपलोड करूंगा और 21 वीडियोस में आपको इंग्लिश अच्छे से सिखा दूंगा। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।